हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSS लर्नर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फोरम पर होने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की। सबसे पहले जो है वो हम शुरू करेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, ख़ासकर कल के वाक़ये के बाद से, जब दोनों फोर्सेस की तरफ से जो है वो फायरिंग का इंसिडेंट वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। शुरू में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यही कहा गया, दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को एक्यूज़ किया कि पहले जो है वो गोली जो है वो उनकी तरफ से फ़ायर की गई है, लेकिन बाद अज़ां ये बात सामने आई है कि पहली जो फायरिंग है वो इंडिया की तरफ से की गई। इसके हवाले से 1975 में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ट्रीटी साइन की गई थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कि ये जो बॉर्डर एरिया है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो कि 3500 किलोमीटर है, यानी लद्दाख से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक का जितना बॉर्डर है तिब्बत के इर्द गिर्द, ये सारा 3500 किलोमीटर्स का बॉर्डर है और ये सारे का सारा डिस्प्यूटेड है। तिब्बत का इलाका जितना है इस पर चाइना भी क्लेम करता है कि ये उनकी टेरिटरी है और इंडिया की तरफ से भी ये क्लेम है कि इंक्लूडिंग कश्मीर एंड तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश, ये सारा जो है ये इंडिया का हिस्सा है। इस पर जो है वो इसी पर इनकी जंगें भी हो चुकी हैं, जिसमें 1962 की साइनो इंडियन वॉर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब जो है वो दोबारा से ये बॉर्डर डिस्प्यूट यानी 2017 में जो क्राइसिस हैं वो हमने देखे काफ़ी शदीद हो चुके थे। दोनों कंट्रीज़ का जो स्टैंड ऑफ है उसने शिद्दत इख्तियार की, लेकिन बाद में डिप्लोमेटिकली उन मामलात को सॉल्व कर लिया गया था। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे हालात काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और दोनों की तरफ से जो है वो फायरिंग की गई है। अब उसमें जो है मीडिएशन की सबसे पहले तो रशिया ने ऑफ़र की और वहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रशिया में मुलाकात की है, लेकिन किसी भी सूरत में इतलात के मुताबिक जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ऑफ़र्स भी की गई हैं चाइना को कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोबारा से रीनेगोशिएट कर लेते हैं, लेकिन चाइना की पॉलिसी इस वक्त बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि वो बिल्कुल भी किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। बल्कि अरुणाचल प्रदेश में आज से तकरीबन 4 दिन पहले हमने ये देखा कि इंडियन फोर्सेस की एक्स्ट्रा मूवमेंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ हुई है, जिसके बारे में इंडिया ने यही कहा कि दिस इज़ अ रूटीन मैटर, रूटीन में जो मूवमेंट्स होती हैं वही हो रही हैं। लेकिन उससे 3 दिन बाद यानी कल जब चाइना की तरफ से ये क्लेम सामने आया कि उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना की एक टेरिटरी है और जल्द हम उसके मामले में भी कोई फ़ैसला करेंगे, नतीजा खेज़ किस्म का फ़ैसला करेंगे, तो अंदाज़ा हुआ कि ये सारी की सारी सिचुएशन या एस्केलेशन जो है वो किस तरफ जा रही है। खित्ते की जो सूरत हाल है वो सारी इस वक्त आपके सामने है कि चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और इवन भूटान के साथ, यानी इंडिया के सारे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशनशिप चाइना डेवलप कर चुका है बिकॉज़ ऑफ द इकनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी। चाइना की जो पॉलिसी है वो मिलिट्रियलिज़म नहीं बल्कि इकनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी है और उसके ज़रिए से काफ़ी हद तक ये जो कंट्रीज़ हैं ये चाइना के फोल्ड में आ चुके हैं। और अब इंडिया के लिए जो है वो बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं वो तमाम तरफ यकजा तौर पे जो है वो चल पड़ी हैं। इस बॉर्डर डिस्प्यूट का जो आगाज़ है वो इंडिया की जारहाना पॉलिसी के बाद से हुआ, जो कश्मीर के मामले में उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो है वो आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिवोक किया और कश्मीर को जो है वो इल्लीगली इंडिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की और वहाँ पे 8 लाख ट्रूप्स जो हैं उनको भिजवा कर लोगों को घरों के अंदर कैद करके एक लॉकडाउन में रखा हुआ है मुसलसल, और ये अभी तक भी जो है वो सिचुएशन ऐसी ही है। अब उसमें कश्मीर का जो एरिया है उसमें जम्मू का जो एरिया है, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर जिसे कहा जाता है, उसके मामले में पाकिस्तान का क्लेम ये है कि ये जो टेरिटरी है इस पर जो फ़ैसला है वो आवाम की मर्ज़ी से किया जाए, और इंडिया ये कहता है कि नहीं ये तो है ही हमारा हिस्सा, आवाम की मर्ज़ी तो हमने पिछले 70 साल में ना पूछी है ना पूछनी है, तो इस पे हम जैसे भी चाहे हम वैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान कहता है कि आप जैसे चाहें वैसे नहीं कर सकते, जो कश्मीरियों की मर्ज़ी होगी यहाँ पे वो होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत होना चाहिए। तो अब जो सिचुएशन है वहाँ पे वो ये है कि जम्मू और कश्मीर का एरिया उसके साथ लद्दाख है, लद्दाख पर भी इंडिया ने इसी तरह से ऑक्यूपेशन बरकरार रखा, जबकि लद्दाख पे चाइना का क्लेम है, तो ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली ये टेंशन्स जो है वो यहाँ तक आनी थी।
एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इंडिया जो है वो ख़ुद इन चीज़ों में इस हद तक इन्वॉल्व नहीं है जितना उसको पुश किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, क्योंकि सीपेक जो है वो दोनों के लिए इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप इस वक्त हमें नज़र आ रही है उसकी वजह ये है कि दोनों के लिए चाइना और पाकिस्तान जो है वो एनिमीज़ हैं, और इन दोनों को काउंटर करने के लिए सीपेक को हिट करना जो है वो इस वक्त उनके लिए सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे काम किया जा रहा है। तो ये एक तो ये डेवलप हो गई। दूसरा जो है वो हम देखते हैं कि तुर्की के हवाले से, यानी जिस ब्लॉक का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसमें तुर्की है, ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है, मलेशिया है और रशिया है। इन तमाम कंट्रीज़ का एक ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है। तो आज ही तुर्की और ईरान के दरमियान जो है वो मुआहदात दोबारा से एक नया मुआहदा जो है वो किया गया है डिफ़ेंस का, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ एक तो ट्रेड के हवाले से है कि टाइज़ को बेहतर बनाएंगे, और दूसरा डिफ़ेंस कॉपरेशन के हवाले से दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ कि तुर्की की इस वक्त जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि साइप्रस पे जो इशू इस वक्त चल रहा है, इज़राइल की जो ईस्ट मेड गैस पाइपलाइन है, ईस्ट यानी मशरिक़ और मेड से मुराद है मेडिटेरेनियन, यानी बहीरा रोम का जो मशरक़ी हिस्सा है वहाँ से एक गैस पाइपलाइन प्रपोज़ की गई थी 2017 में, जिसके ज़रिए वहाँ से गैस निकाल कर इज़राइल ने साइप्रस और ग्रीस के थ्रू यूरोप को वो गैस सप्लाई करनी थी। लेकिन वो जो एरिया है वो क्योंकि ज़ाहिर है कि तुर्की की भी जो रिस्ट्रिक्शन में आता है, तो ना उसमें तुर्की को इंक्लूड किया गया और ना ही जो है उनको यूँ कह लें कि कंसिडर किया गया। लिहाजा तुर्की जो है उसका कहना अब ये है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर ईस्ट मेडिटेरेनियन में कोई भी काम नहीं होगा। लिहाजा अभी तुर्की ने रशिया को भी इनवाइट किया है, और रशिया और तुर्की मिल के जो है वो मेडिटेरेनियन सी में अब ड्रिल्स करने लगे। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसके साथ ईरान का तुर्की के साथ शामिल हो जाना, ये ख़ित्ते की सूरत हाल में तब्दीली जो है वो पैदा करेगा।